आज हम बात करेंगे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। अब पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग क्या होता है? मेनोपॉज इज जब आप अराउंड यूजुअली जो होता है आपको 1 साल हो गया और आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो यूजुअली जो आजकल एज हो गई है मेनोपॉज की 48 टू 52 के अराउंड मेनोपॉज आ रहा है। अब 1 साल हो गया, पीरियड्स आना बंद हो गए, मेनोपॉज एस्टैब्लिश हो गया। अब उसके बाद अगर आपको कोई सडन ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए, हल्की स्पॉटिंग या पीरियड ब्लीडिंग काइंड ऑफ ब्लीडिंग, तो दैट इज कॉल्ड पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग। इन सिनेरियो में आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना है और चेकअप करवाना है। इसको इग्नोर ना करें। इसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट हमें ये है कि कोई मेजर चिंता वाला रीजन तो नहीं है, उसको हमें रूल आउट करना है। अब पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग अगर सोचें क्यों हो गई, कभी कभी यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, लोगों को यूरिनरी ब्लीडिंग होने लगती है, उसको भी वो मेनोपॉजल ब्लीडिंग के साथ कंफ्यूज करते हैं, तो वो एक रीजन हो सकता है। सेकेंडली, जैसे जैसे मेनोपॉज होता है, जो लाइनिंग होती है वेजाइना की और यूट्रस की वो थिन हो जाती है और वो उसके जो ब्लड वेसल्स एक्सपोज होते हैं वो सडनली ब्लीड कर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं एट्रोफिक वेजिनाइटिस या एट्रोफिक एंडोमेट्रियम। तो वो सडनली ब्लीड कर जाती है और हल्की फ्रेश ब्लड सा आ जाता है। ये बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं होती है, इसके लिए परेशान नहीं होना है, लेकिन इसको हमें एग्जामिन जरूर करवाना है। थर्ड, कोई वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया या सर्वाइकल इन्फेक्शन हो गया है और उसके बाद आपको कुछ ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो गई है, तो वो आप चेक करवाइए। जब भी आपको होती है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, एक पैप्समियर टेस्ट होगा, ये चेक करने कि सर्विक्स से में कोई पॉलिप या सर्विक्स में कोई चेंजेस तो नहीं है जिसके कारण आपको ये ब्लीडिंग हुई है, या ये ब्लीडिंग यूट्रस के अंदर से ही आ रही है। अगर इन दो सिनेरियोस, फिर आपका एक अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। अल्ट्रासाउंड में जो यूट्रस की लाइनिंग है वो मेजर की जाती है, क्योंकि मेनोपॉज के बाद लाइनिंग थिन रहनी चाहिए, क्योंकि पीरियड्स आने का तो अब काम ही नहीं बचा है। लेकिन अगर वो लाइनिंग थिक हो रही है और ब्लीडिंग चल रही है, तो वो लाइनिंग की एक बायोप्सी इंपॉर्टेंट होती है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको इग्नोर ना करें। पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग बहुत कॉमन फिनोमिना है। 10% ऑफ द पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स, उनको ये पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग से सफर कर सकते हैं। तो जैसे पहले बोला, इट इज इंपॉर्टेंट टू सी कि कोई ऐसे सीरियस पैथोलॉजी तो नहीं है, कोई कैंसरस चेंजेस तो नहीं हो रहे हैं सर्विक्स में या यूट्रस में, जिसके कारण ये पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है। तो इसको रूल आउट करना इंपॉर्टेंट होता है। तो कभी भी ऐसा हो, आप जाइए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। थैंक यू।